हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। हमारा ये जैकोबियंस का आज सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जैकोबियंस का कुछ फंडामेंटल समझाया था। आज कुछ हम जैकोबियंस पर डिस्कस करेंगे, जैसे चेन रूल क्या है उस जैकोबियंस का, आपका, और जैकोबियंस ऑफ इम्प्लीकेंट फंक्शन। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे पहला हमारा है केस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। अब कुछ फंक्शन हमारे ऐसे होंगे कि फंक्शंस ऑफ फंक्शन मतलब चेन रूल, ठीक है। आप यहाँ देखिए, जैसे सपोज u1 u2 u3 un, ये आपके n फंक्शंस हैं। किसके ऊपर डिपेंड है? y1 y2 y3 n के ऊपर। ये फंक्शंस इन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और y1 y2 y3 किसके ऊपर डिपेंड है? x1 x2 x3 xn के ऊपर। तो अब आपसे ये कहा जाएगा कि u1 u2 u3 का इन फंक्शंस का जैकोबियंस x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में निकालिए। देखिए वही तो लिखा हुआ है ये जैकोबियंस। तो आप फर्स्टली क्या करेंगे? u1 u2 u3 un का जैकोबियंस y1 y2 3 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। उसके बाद y1 y2 y3 का जैकोबियंस किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। कहने का मतलब क्या, एक जैकोबियंस आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक जैकोबियंस ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उन दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो u1 u2 u3 का जैकोबियंस किसके रेस्पेक्ट में आएगा? x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है? चेन रूल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जैकोबियंस ऑफ इम्प्लीकेंट फंक्शंस। अब कुछ मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, जैसे u1 u2 u3, ये आपस में ना कनेक्ट होंगे। यहाँ से इम्प्लीकेंट फंक्शंस का मतलब यहाँ पर ये वेरिएबल्स है ना, जैसे x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस u1 प्लस u2 स्क्वायर, इस तरह की कुछ रिलेशंस यहाँ गिवन होंगी आपको। वो आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं अलग अलग। जैसे u1 की वैल्यू x1 x2 की टर्म में पता चल जाए हमें, या u2 की वैल्यू, मतलब सेपरेटली हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये ना n रिलेशंस दे रखे हैं जो इन u1 u2 u3 un और x1 x2 x3 xn को आपस में कनेक्ट करे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपसे ये कहा जाए कि जैकोबियंस निकालिए u1 u2 डैश un। इसका जैकोबियंस आपको फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x1 x2 xn, ठीक है। तो ये आपका आएगा -1 टू पावर n, फिर f1 f2 जो आपने रिलेशन कंसीडर किया है, इसका जैकोबियंस आप फाइंड आउट करिएगा x1 x2 xn, फिर डिवाइडेड y, ठीक है ना। एक दूसरे जैकोबियंस से हम डिवाइड करेंगे f1 f2 fn, और किसके रेस्पेक्ट में? u1 u2 डैश un। तो स्टूडेंट ये रूल होता है हमारा जैकोबियंस को फाइंड आउट। देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, u क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई जेड 1/v 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब ये रिलेशंस दे रखे हैं आपको। अब आप देख रहे हैं यहाँ हम सेपरेटली u v w का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मतलब ये आपस में ना यहाँ कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अगर आप निकाल भी लेते तो क्यूब रूट आएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल एलसीएम लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना, जब ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जैकोबियंस ऑफ इम्प्लीकेंट फंक्शन, उसका यूज हम यहाँ करेंगे। देखो एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। देखिए क्या मेथड है इसको करने का? लेट इसको ना फर्स्ट वाले रिलेशन को हमने f1 कह दिया, ठीक है ना। इसमें क्या आ गया? u क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। सेकेंड रिलेशन को आपने f2 कह दिया है। देखिए 1/v माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इक्वल्स टू 0। थर्ड रिलेशन जो गिवन है, इसको आपने f3 लेट कर लिया है, w स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना रिलेशन बना है आपके पास? 1 2 3 3 रिलेशन। जो अभी मैंने आपको फार्मूला डिस्कस किया था वहां कितने रिलेशन थे आपके? n। अब देखिए यहाँ रिलेशन कितना है? 3। तो पहले ना हम ये जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए देन जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट करिए u v w, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है आपको? x y z के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं -1 टू पावर n। रिलेशन कितनी है? 1 2 3, तो n के प्लेस पर 3। फिर ये जैकोबियंस देखिए f1 f2 f3, ठीक है। आप फाइंड आउट करेंगे x y z के रेस्पेक्ट में, फिर इसको डिवाइड कर देंगे इस जैकोबियंस से f1 f2 f3, और डिवाइडेड y देखिए ये जैकोबियंस किसके रेस्पेक्ट में? u v w के। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में इस जैकोबियंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो आपको एक फर्स्टली एक जैकोबियंस ये निकालना पड़ेगा, एक जैकोबियंस ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्टली हम वो जैकोबियंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ इस जैकोबियंस को देखिए f1 f2 f3, ठीक है ना, x y z। तो स्टूडेंट देखिएगा जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। देखिए 3 ऑर्डर का बनेगा, डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल z।
फिर देखिए सेकंड रो में F2 आएगा डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल Z। थर्ड रो में हमारा F3 आएगा डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल वाई, डेल F3 अपॉन डेल Z। किया गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन करते हैं भाई। देखिए ठीक है, F1 को ना पार्शियली डिफरेंशिएट करें आप x, देखिए F1 x के रेस्पेक्ट में करें आप डिफरेंशिएट, तो yz कांस्टेंट रहेगा तो माइनस yz। F1 को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस xz, और देखिए F1 को हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस xy। ठीक है, F2 को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस माइनस प्लस। F3 को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस 2x, फिर आप देखिए माइनस 2y, और डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2z। ठीक है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। अब इस डिटरमिनेंट को आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए माइनस yz, ठीक है माइनस yz, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं आप, माइनस 2z अपॉन वाई स्क्वायर, फिर बीच में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 2y अपॉन जेड स्क्वायर। देखिए ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस xz। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2z अपॉन एक्स स्क्वायर, और बीच में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए माइनस xy। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वही इसका कैलकुलेशन करिएगा। यहाँ से ना -2 हमने कॉमन लिया तो 2yz। ठीक है, ये आपने ना एलसीएम ले लिया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस भी कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पर। और प्लस का यहाँ से भी 2 आपने कॉमन लिया, और ये एलसीएम लिया आपने एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये देखिए क्या बचेगा, माइनस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ठीक, फिर आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा, ये भी आपका 2xy, और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस हम कॉमन लेंगे तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक, अब आप देखिए वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स जेड से आपका एक्स जेड कैंसिल, एक्स वाई से ये आपका एक्स वाई कैंसिल। देखिए यहाँ वाई जेड बचा, यहाँ हमारा एक्स जेड बचा, यहाँ क्या बचा एक्स वाई। तो स्टूडेंट देखिए हमने ना टोटल एलसीएम ले लिया 2xyz। थोड़ा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पर। देखिए 2 तो सभी में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आएगा वाई जेड, यहाँ पर एलसीएम आएगा एक्स जेड, यहाँ टर्म बचेगी हमारी एक्स वाई। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ बचा था वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, ये आपका एक्स, तो एक्स के मल्टीप्लाई इसमें होगी जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, प्लस देखिए एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, तो यहाँ आपका बचेगा वाई एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा जेड और वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा आप इसका कैलकुलेशन करते हैं 2 और आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स करना पड़ेगा, एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस जेड क्यूब वाई। ठीक है, और फिर आप देखिएगा जेड वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड। तो स्टूडेंट ना इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करिए। देखो प्रूफ में भी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई नहीं आ रहा, तो ये फैक्टर्स हम देखिए इसका करते हैं ट्वाइस एक्स वाई जेड। देखिएगा, देखिए ये एक्स जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ से ना जेड क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका एक्स माइनस वाई। ठीक, अब इन दोनों फैक्टर्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई अगर हम सपोज कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अब बाकी का 2 फैक्टर्स ये बचे हैं, इसमें से माइनस जेड कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से ना एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो देखिए हमने ना एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई कॉमन लेने के बाद जेड क्यूब, और आपका एक्स वाई ये आपका एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आपका z ऐसे रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपका x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई तो हमने ये कॉमन ले लिया, बाकी का टर्म एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फैक्टर्स करते हुए चलिए आप लोग x माइनस वाई एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा अब इसको और करते हैं कैलकुलेशन, जेड क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई माइनस जेड। ठीक है ना, तो देखिएगा अब आप जैसे कि ये फर्स्ट एंड लास्ट में आप कॉमन देखिएगा, ट्वाइस एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड। देखिए स्टूडेंट ये जेड आप यहाँ से माइनस का जेड कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो देखिए स्टूडेंट ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स, इसमें देखिएगा आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो वाई माइनस जेड। तो स्टूडेंट देखिए अब ये और ये बचा, इस फैक्टर से कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लेंगे आप एक्स वाई, तो वाई माइनस जेड। तो देखिए अब आपका ना यहाँ एक फैक्टर्स कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है वाई माइनस जेड। ठीक है, और एक्स वाई जेड। तो देखिएगा अगर आपने यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लिया तो माइनस जेड आपका y प्लस जेड। ठीक है, और फिर आपका एक्स स्क्वायर y माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन लिया तो ये आपका बचेगा एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ इसको ट्वाइस एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया। फिर आप देखिएगा ट्वाइस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स वाई जेड और कॉमन लीजिए। देखिए देखिए फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई हमने बना दिया, अब क्या बनाना है आपको जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स देखिए इन दोनों फैक्टर्स में से लीजिएगा, तो माइनस आपने कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर से आप कॉमन लीजिएगा माइनस का वाई जेड माइनस एक्स। स्टूडेंट्स देखिए अब जेड माइनस एक्स आप कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आपने कॉमन लिया तो जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर आपका ये जेड प्लस एक्स और देखिए क्या माइनस का वाई। तो देखिए माइनस आपने ये कॉमन ले लिया तो ट्वाइस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अपॉन में देखिएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट जैकोबियंस आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में जो जैकोबियंस आ रहा है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी ये वैल्यू निकल कर आ रहा है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये तो जैकोबियंस चाहिए था, ये देखो ये जैकोबियंस, ये क्या वैल्यू निकल कर आ रहा है माइनस का ट्वाइस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको अब लेट कर लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ध्यान रखिए इसका आगे यूज़ होगा। तो एक जैकोबियंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आप ना डिनोमिनेटर में जो जैकोबियंस आ रहा है इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल्सो देखिए नेक्स्ट जैकोबियंस आपको ना ये फाइंड आउट करना है F1 F2 F3। ठीक, देखिए किसके रेस्पेक्ट में u v w। तो ये जैकोबियंस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डेल F1 अपॉन डेल u डेल F1 अपॉन डेल v डेल F1 अपॉन डेल w डेल F2 अपॉन डेल u डेल F2 अपॉन डेल v डेल F2 अपॉन डेल w। ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए डेल F3 अपॉन डेल u डेल F3 अपॉन डेल v डेल F3 अपॉन डेल w। इस तरह से हमने ये जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब आप F1 देखो, F1 को हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं u, देखिए u आ रहा है 3u स्क्वायर, फिर VW तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो नेक्स्ट डिफरेंशिएट है वो क्या आ गया 0। F2 में आइए किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, फर्स्टली आप u यहाँ पर नहीं है 0, 1/b है तो इसका डिफरेंशिएट माइनस 1/b स्क्वायर। ठीक है, W भी नहीं है तो 0। F3 को आप कर रहे हैं u के रेस्पेक्ट में 0, v भी नहीं है, W आ रहा तो सिर्फ क्या बचेगा 2w।
देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसका डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए, 3u²। देखिए इसको करेंगे तो माइनस का 2w अपॉन में v², आगे की सभी वैल्यूज आपकी 0। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जैकोबियंस f1 f2 f3, ठीक है, अपॉन सॉरी किसके रेस्पेक्ट में, u/v/w के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया है -6u² अपॉन v²। इससे आप कह दीजिए फोर्थ इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 जैकोबियंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इन सब जैकोबियंस की वैल्यू को कहां पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 में। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। ये जैकोबियंस आपको कैलकुलेट करना था u/v/w, और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना था, x y z। देख रहे हैं -1 का क्यूब क्या आएगा आपका, -1, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जैकोबियंस, ये देख रहे हैं आपका, ये जैकोबियंस हमने इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट कर रखा। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए, -2 x - y, y - z, z - x + y + z डिवाइडेड y। देखिए ना डिनोमिनेटर में भी है भाई, देखिए x y z। देखिए ये जो हमारा सेकंड जैकोबियंस है, इसकी वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखी है इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके आ रही है -6u² अपॉन में v², ठीक है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब इसकी आप कैलकुलेशन करिएगा। देखिए ये आप देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस बचेगा और 2 से ये 3 कैंसिल होगा, ये v² आपका ये ऊपर पहुंचा, और आपका ये x - y, y - z, z - x + y + z, ठीक ना। अब देखिए क्या बचता है, देखिए 2 से ये 3 कैंसिल, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो इधर 3 बचेगा, और आपका ये u²w, ठीक है, और अपॉन में इनटू में x y z। तो आप लोग देखिएगा प्रूफ तो नहीं आ रहा है हमारे पास, देखिए प्रूफ में सिर्फ v आ रहा है, ये क्या आ रहा है b²। तो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको, ये आपका जैकोबियंस u/v/w और किसके रेस्पेक्ट में x y z। देखिए माइनस तो ये आ गया, एक v को आपने यहाँ एज इट इज़ रहने दिया, x - y, y - z, z - x और इनटू में x + y + z, और अपॉन में देखिएगा 3, ठीक है, 3 और u² इंटू x y z। अब देखिए v² में एक v हमने लिखा और एक v आपका ही आ गया है। देखिए नाउ वी हैव ये रिलेशन, देखिए 1/v, 1/v देखिए किसके इक्वल है, 1/x + 1/y + 1/z। तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप इसमें से 1/b ये हमने टोटल एलसीएम ले लिया, तो कितना आएगा x y z। तो देखिएगा y z, और देखिए y z, और यहाँ बचेगा x z, और यहाँ पर x y, और v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा x y z, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ गया x y y z और z x। तो देखो एक v की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, इस v की वैल्यू को आप यहाँ रखिए, ठीक है ना। इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करिएगा इसमें, ठीक है। तब आप देखिएगा देन जैकोबियंस u/v/w किसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, x y z के रेस्पेक्ट में। तो आप देखिएगा -v और ये आपका x - y, y - z और z - x, और आपका x + y + z, और डिनोमिनेटर में आप देखिएगा कितना है 3u² इंटू में x y z, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में देखिए ये आप देख रहे हैं v, ये v की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। तो v का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया है x y z, और डिनोमिनेटर में देखिएगा x y y z और z x, ठीक है। देखिए x y z से x y z कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा शायद यही आपका प्रूफ आ रहा है, जैकोबियंस u/v/w एंड
विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। देखिएगा क्या रहा है, माइनस का v y माइनस जेड और z माइनस एक्स और आपका ये x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड। और देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या रहा आपका 3u स्क्वायर w वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा यही आपका प्रूफ आ रहा है। देखिए कह रहा है ना जैकोबियंस y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3u स्क्वायर w वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये जैकोबियंस का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये जैकोबियंस का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में जाके जो मैंने पिछले वीडियोज़ अपलोड किए हैं उनका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा उसमें। थैंक यू।